जैसे बात करूं कि कैंप 2 पे आप 10 दिन रुक गए, जी। आपने 20 डूडलिंग भी करी और आप फर्स्ट इंडियन ओल्डेस्ट वुमन भी बन गए, तो 3 किताब तो आपके नाम पे ऑलरेडी हो गए थे। जी। व्हाट एल्स, इसके अलावा क्या हुआ फिर? कैंप 2 से फिर जैसे ही मौसम ठीक होने का हमारे पास में मैसेज आया, कैंप 2 से मैं आगे बढ़ी, कैंप 3 पहुंची। हमारी जो आइटनरी बनी थी कि कैंप 3 पे मुझे एक रात रुकना है और उसके बाद मुझे कैंप 4 की तरफ बढ़ना है। कैंप 4 पे मुझे जल्दी सुबह पहुंचना है और उसके बाद मुझे रेस्ट करना है और मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है बाकी क्लाइंबर से। क्यों? क्योंकि मैं स्लो पेसर हूँ। जैसे ही मैं कैंप 3 पहुंची और मुझे उस रात को वहीं रुकना था, लेकिन मेरे पास में मैसेज आया कि आपको अ, तुरंत ही निकलना है कुछ 2-3 घंटे रेस्ट करने के बाद। क्यों? क्यों? क्योंकि उनके पास में ये मैसेज आ गया था कि आगे जो ये कहा जा रहा था कि मौसम ठीक है, वो मौसम खराब होने वाला था। तो वो चाह रहे थे कि मैं जल्दी से कैंप 4 पहुँच जाऊँ, सेफली मैं कैंप 4 तक पहुँच जाऊँ। तो कैंप 3 से तभी मेरा थोड़ा झगड़ा हुआ कि पहले आइटनरी अभी तो बनी, रात को ही तो आइटनरी बन के मैं यहाँ तक आई हूँ और फिर से आप चेंज कर रहे हो, तो ऐसे चेंज मत करो, क्योंकि या तो पहले से बता दो। क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं अपने दिमाग को बोल देती हूँ, जैसे मुझे अगर ये पता चले कि कैंप 1 से कैंप 2 पहुँचने में 7 घंटे लगने हैं, तो मैं अपने आप को ट्रेन करती हूँ कि मैं 9 घंटे तक मुझे कुछ नहीं होगा। 9 घंटे मैं पूरी तरह से फिट रहूँगी। तो इस तरह अगर कोई मुझे टाइम बता देता है तो मैं अपने आप को तैयार कर लेती हूँ। तो वो अचानक से था, पर मैंने रिस्पेक्ट किया और सारी बातें की कि अब ऐसा नहीं करना है और पहले से मुझे बता दो आप कि ऐसा करना है तो। तो हम कैंप 4 की तरफ बढ़ रहे थे कैंप 3 से, और फिर हमारे पास में लोध से कैंप, जो कि जहाँ पर टेंट इतने ज़्यादा कहना चाहिए कि पक्के नहीं होते हैं, वो बहुत स्लोप पे है और वो 3 से 4 घंटे सिर्फ रेस्ट के लिए वहाँ पर बनाए जाते हैं। जो लोग लोध से करते हैं, माउंट लोध से भी 8000 अबोव है, तो वहाँ से 3 से 4 घंटे सिर्फ रेस्ट करने के लिए होता है और फिर वो लोग समिट पे निकल जाते हैं। उस टेंट के थोड़ा पहले हमारे पास में मैसेज आता है कि आपको कैंप 4 नहीं जाना है। कैंप 4 में इतनी ज़्यादा आंधियाँ आई हैं कि वहाँ टेंट पूरे फट चुके हैं और उड़ चुके हैं। तो उनको पता कैसे चलता है? पूरा नेट से ही पता चलता है। जो मौसम की जानकारियाँ आती हैं वो अलग-अलग देशों के बड़े-बड़े सैटेलाइट से पता चलता है? सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, उनसे लेते हैं। इवन ये पैड होती हैं, जो आपके पास आती हैं, जो अनपैड होती हैं उसमें इतना एक्यूरेट नहीं आता है। तो ये लोग पैड सर्विसेज़ लेते हैं और उससे पूरी मौसम की हर घंटे की इनके पास में जानकारी आती है। उसी हिसाब से ये अपने क्लाइंबर्स को आगे और पीछे करते रहते हैं। वही बताते हैं कि आपको क्या करना है। ये पेड सर्विसेज कौन देता है? वही उन्हीं के पास होती है, मतलब उनके जो रहता है। कंपनी होती है वो लेती है। तो ये भी एक ज़रूरी है कि जब आप कंपनी चूज़ करें तो वो कंपनी के पास कितनी टेक्नोलॉजी है और वो कितने उस पे काम कर रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बाकी कंपनियां तो एक दूसरे से पूछ के कि अच्छा वो वाली कंपनी के क्लाइंबर आज रात को कितने निकल रहे हैं, बोले 10 निकल रहे हैं, चलो ठीक है 4 अपने भी भेज देते हैं। तो कुछ कंपनियां इस टाइप से भी होती हैं मुझे कि लगता है जो भी पॉडकास्ट देख रहा है ना, उसको पेपर पेन लेके एक-एक चीज़ नोट डाउन करनी चाहिए। तब वो अपने एक पैरामीटर्स बना पाएगा कि यार मुझे क्या-क्या चेक करना है बिल्कुल। एवरेस्ट चढ़ने से पहले। नहीं, नहीं, दूसरा वो अगर मुझे इंस्टा या फ़ेसबुक पर भी पिंग करेगा तो मैं उसे एक-एक जानकारी दूँगी, क्योंकि मैंने जितना सफ़र किया है इन सब चीज़ों के लिए, तो मैंने एक प्रण लिया है कि अगर कोई माउंट एवरेस्ट जाना चाहता है और मुझे कॉन्टैक्ट करेगा तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हर बारीक से बारीक चीज़ें बताऊँगी ताकि उसको कोई तकलीफ़ ना हो। बट यहाँ पे मतलब आप तो हेल्प करने के लिए रेडी हैं, बट कई जगह मैंने ये भी देखा कि लोग नहीं होते हैं, मतलब चीज़ें नहीं बताना चाहते हैं। कॉम्पिटिशन का जो भी हो, या इनको लगता होगा कि बहुत सारे एवरेस्टर्स हो जाएँगे। तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारे एवरेस्टर्स हो जाएँगे तो वैल्यू डाउन होगी नहीं, एवरेस्टर्स की? नहीं, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को चढ़ना चाहिए, एक बार तो होके आना चाहिए। बट बोलते हैं एवरेस्ट चढ़ना इज़ नॉट अ मैंगो पीपल पर्सन का काम नहीं है। वो तो है ही, पर अगर जो जाना चाहता है और किसी वजह से नहीं जा पा रहा है या उसको सही जानकारी नहीं मिल रही है, तो हमारी ड्यूटी है कि जो होके आया है वो हर चीज़ उसको बताए। आप चार्ज करती हैं इसका? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट से बिल हेल्प करती हैं? बिल ठीक है।